हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। देखिए क्लास 10 हम आज कुछ जो क्वेश्चंस बच गए थे एक्सरसाइज 7.1 के वो कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, जिससे आपको मोस्टली में सारे क्वेश्चंस लगभग हो गए हैं, तो दिक्कत वैसे नहीं आएगी आपको। मैं चाहता हूं कि मोस्टली क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट आ सकते हैं पेपर में वो मैं आपको कराऊं। तो देखिए, ये क्वेश्चन हमारे पास है 27 नंबर का, और इसमें हम क्या कर सकते हैं। इसमें आपको दिख रहा है कि कोसेक है, साइन है, सेक है, कोस है। अब आपको जो प्रूफ करना है वो टेन और कॉट में करना है। ठीक है, अब तो या फिर आप इसमें कोसेक को साइन में चेंज कर लो कि ऑलरेडी कोस और साइन में है बगल वाली टर्म। ठीक है, और उसके बाद क्या करना पड़ेगा, वो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये बात आप जानते ही हो, इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है इसमें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले साइन में चेंज कर लेते हैं कोसेक को। ठीक है, और ये भी हो जाएगा चेंज किसमें, कॉस में। राइट, अब देखिए आपके पास जो टर्म आई है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन ए से साइन ए मल्टीप्लाई हो जाता है, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा, साइन ए। राइट, सेम काम यहाँ हो जाएगा, 1 ऐसे कैसे, कोस ए से कोस ए मल्टीप्लाई हो जाता है। ये मल्टीप्लाई का मतलब है वही एलसीएम लेना। जब आप यहाँ पे 1 अपॉन 1 एलसीएम लगाओगे तो यहाँ पे एलसीएम नीचे आएगा कोस। ठीक है, वही चीज हो जाएगी। तो आप इसमें डायरेक्टली करने की कोशिश करें कि कोस ए से कोस ए मल्टीप्लाई, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। आप ऐसे नहीं करोगे तभी वही वैल्यू आती है। ठीक है, अब हमारे पास बचता है मल्टीप्लाई करना, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या आ जाएगा, जो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कोस स्क्वायर ए होता है, आप जानते हैं। और नीचे क्या आ गया है, साइन ए। और सेम ऐसे ही 1 माइनस कोस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए होता है। और नीचे क्या आ गया, कोस ए। राइट, एक टर्म हुई हमारे पास कि कोस ए से कोस ए कैंसिल हो गया, और साइन ए से यहाँ पे साइन ए, तो यहाँ पे क्या बच गया, कोस ए इंटू साइन ए। राइट, कोस इंटू साइन ए बच गया। नीचे क्या बचा है, 1। नीचे मैं 1 को लेके चल रहा हूँ, जैसे 1 की कोई मतलब होता नहीं है, लेकिन 1 हमारे पास यहाँ पे आइडेंटिटी के रूप में काम आ जाता है। आइडेंटिटी का मतलब मैं इसको साइन और कोस में चेंज कर दूं, यानी कि मैं इसको कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए लिख देता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बताइए। ठीक है, हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, अब देखिए, आप ध्यान से, अगर मैं इसको उल्टा लिखूं, नीचे घुमाऊं, ठीक है, तो टर्म क्या हो जाएगी, 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस ए साइन ए। बताओ होगा या नहीं, होगा ना। अब आप यहाँ पर इसको मतलब कि टर्म को मैंने 1 अपॉन में ले लिया, रेसिप्रोकल कर दिया इसका। अब इसको यहाँ पर आप इजीली अलग अलग डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैं पहले साइन ले लेता हूँ, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए कोस ए, और सेम ऐसे ही कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए और कोस ए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं, तो यहाँ पर साइन से साइन कैंसिल, और यहाँ पर देखो कोस से कोस कैंसिल, तो नीचे क्या बच गया, यहाँ बचा साइन, यहाँ बचा कोस, साइन ए बटे कोस ए, प्लस यहाँ पे क्या बचा, कोस ए, और नीचे क्या बचा, साइन ए। तो अब बताइए कि साइन बटे कोस क्या होता है, टेन ए होता है, और कोस बटे साइन ए क्या हो जाता है, कोट ए हो जाता है। और वही चीज हमें प्रूफ करनी थी, 1 अपॉन टेन ए प्लस कोट ए। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, आपका RHS बन गया। कोई दिक्कत हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से सॉल्व हो गया। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28।
ये हो जाएगा आपका कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 1 प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा। राइट, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें देखिए आप क्या करना है, हमारे पास जो टर्म है उसमें आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो वही है कि आपको टेन को चेंज करना है साइन और कॉस में। भाई सब चीज साइन और कॉस में चेंज हो रखी है तो हम इसको भी चेंज कर देते हैं। ठीक है, और हमें प्रूव करना है 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, हमारे पास क्या हो जाएगा, पहले तो मैं कर देता हूं, इसको चेंज कर देता हूं साइन थीटा बटे कॉस थीटा और प्लस यहां पर हो जाएगा साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। राइट, अब देखिए हमारे पास जो टर्म है उसमें नीचे वाले को मैं एलसीएम ले लूं, यानी कि इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा और कोस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा और यहाँ पे हो जाएगा साइन क्यूब थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। कॉस ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। राइट, अब देखिए यहाँ पर भी ऊपर तो टर्म बन रही है वो साइन क्यूब थीटा है, एक जो नीचे वाली टर्म बन रही है यहाँ पर वो साइन थीटा माइनस कोस है, यहाँ पर कोस थीटा माइनस साइन थीटा है। तो मैं इसको उल्टा कर देता हूँ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, क्योंकि मुझे नीचे सेम वैल्यू रखूंगा ना, अलग अलग रखने का मतलब ही नहीं कि अगर एलसीएम लेना हो तो एक बार ही लिया जाए फिर तो। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा 1 अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा, एक तरह से कॉमन आ जाएगा ये तो, और ऊपर क्या रह जाएगा कोस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा। राइट, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आप इसको मैं चेंज करता हूं, यानी कि साइन थीटा साइन क्यूब और कॉस क्यूब वाली टर्म है उसको आप जानते हो सॉल्व करना कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और साइन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा। राइट, ऐसा क्यों है, क्योंकि आप ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाली टर्म को जानते हो, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी जानते हो ना। तो इस हिसाब से हमने इसको सॉल्व किया है, इस हिसाब से हमने इसको रखा है यहाँ। तो ये देखिए ये टर्म तो इससे कैंसिल हो गई, ये चीज हम चाहते थे कि कैंसिल हो जाए टर्म। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या हो गया 1, और यहाँ देखो आप साइन थीटा कोस थीटा, यही चीज हमें चाहिए थी यहाँ पे, वही चीज आ गई साइन थीटा और कॉस थीटा। राइट, ये हो गया आपका RHS जो आंसर है। राइट, ध्यान से देखिए इस सवाल में, ध्यान से समझिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं आ सकती अगर आपको प्रॉपरली वैल्यूज। अब तो मैं इतने सारे सवाल करवा रहा हूँ, बार बार कर रहा हूँ, अगर आप कर रहे हो खुद तो आपको निश्चित रूप से बिल्कुल डेफिनेटली ये समझ में आ रहा होगा। लेकिन एक ही कोशिश है, खुद हाथ से करें। अगर आप हाथ से नहीं करेंगे, मतलब खाली बस देख लिया पढ़ लिया या खाली बस नोट कर लिया अपनी नोटबुक में, उसको खुद नहीं करेंगे तो ये आपके ऐसे समझ में आने वाले नहीं है। ये बात फिक्स है, चाहे मैं आपको पढ़ा दूं, चाहे कोई और पढ़ा ले, चाहे आप कहीं भी पढ़ लो, जब तक आप खुद अपने हाथों से नहीं करोगे बिना देखे। ठीक है, एक बार गलती हो सकती है, कोई बात नहीं, देख लो, दोबारा गलती हो जाएगी फिर भी देख लो, लेकिन जब तक करो जब तक आप बिना देखे पूरा सवाल खुद ना कर लो। ठीक है, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 29। ये कह रहा है कि इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर क्या है P, ठीक है, देन प्रूव दैट
यानी प्रूव करना है कि पी स्क्वायर माइनस वन अपॉन पी स्क्वायर प्लस वन बराबर साइन थीटा, राइट। ये चीज हमें प्रूव करनी है। देखिए हमारे पास सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर में पी, तो पी का मान यहाँ रख दें पी स्क्वायर माइनस वन और पी स्क्वायर प्लस वन में, तो LHS मानते हुए इसको पी स्क्वायर माइनस वन अपॉन पी स्क्वायर प्लस वन में अगर मान रख देता हूँ तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इसका स्क्वायर माइनस वन और सेक थीटा प्लस टेन थीटा इसका स्क्वायर प्लस वन, राइट। अब हम दोनों का स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टू सेक थीटा टेन थीटा माइनस वन, और यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टू सेक थीटा टेन थीटा प्लस वन, राइट। कोई दिक्कत नहीं। अब हमारे पास देखिए सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या हो सकता है, उसको आप जो ध्यान से देखो, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन इसको मैं रख लेता हूँ अपने साथ, क्योंकि हम जानते हैं आइडेंटिटी होती है, ठीक है। टू सेक थीटा टेन थीटा इसको मैंने रख लिया अलग। सेम यहाँ पर भी सेक स्क्वायर थीटा और प्लस देखो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। या आप एक काम करें यहाँ पर अलग रख लें टेन स्क्वायर थीटा और प्लस वन को रख लें साथ में। यही चीज यहाँ पर देखने वाली है कि आप किस चीज को कैसे सॉल्व कर रहे हैं, मतलब कि आपने यहाँ देखा माइनस वन है तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि आप जानते हो आइडेंटिटी होती है हमारे पास वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होती है। और यहाँ पे मैं वन को उधर ले जाऊं तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। बस वही चीज में यूज करनी है, तो मैंने माइनस वन को साथ में ले लिया। और नीचे देखो आप टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन, ये भी फॉर्म बन रही है, तो दोनों को यूज कर लेंगे। ये हो जाएगा आपके पास टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा यहाँ पर भी है प्लस टू सेक थीटा और टेन थीटा। नीचे देखिए आप सेक स्क्वायर थीटा है, ये क्या बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और प्लस में टू सेक थीटा और टेन थीटा, राइट। तो हमारे पास क्या हो जाएगा टर्म, देखिए टेन स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा टू टेन स्क्वायर थीटा प्लस टू टेन थीटा और सेक थीटा। सेम नीचे सेक स्क्वायर में भी टू सेक स्क्वायर थीटा प्लस टू सेक थीटा और टेन थीटा, या टेन थीटा और सेक थीटा एक ही बात है, राइट। अब जो कॉमन क्या आ रहा है यहाँ पे, कॉमन क्या आ रहा है, एक तो टू कॉमन आ रहा है और एक टेन थीटा कॉमन आ रहा है। यहाँ क्या बच जाएगा टेन थीटा, यहाँ क्या बच जाएगा सेक थीटा, राइट। सेम नीचे देखो आप, नीचे टू कॉमन आ रहा है और सेक थीटा कॉमन आ रहा है। यहाँ क्या बच जाएगा आपके पास सेक थीटा और यहाँ क्या बच जाएगा टेन थीटा। सेक थीटा टेन थीटा प्लस में ही है तो वैल्यू तो कट जाएगी, दोनों सेम सेम है भाई। ए प्लस बी करो या अपॉन में बी प्लस ए करो तो वैल्यू तो सेम ही है, क्योंकि प्लस का साइन आ रहा है माइनस का साइन थोड़ा आ रहा है। तो ये टू से भी टू कैंसिल हो गया, क्या बच गया, मैं ये ले देता हूँ कि टेन थीटा, चलो मैं पीछे देता हूँ, टेन थीटा अपॉन सेक थीटा, ये टर्म बच गया आपके पास। तो देखिए नेक्स्ट पेज पे टेन थीटा अपॉन सेक थीटा का मतलब क्या हो गया, ये हो गया आपका साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और सेक का मतलब होता है ऊपर जाएगा तो कॉस थीटा, राइट। कॉस से कॉस कैंसिल, क्या बच गया ओनली साइन थीटा। तो यही आपको प्रूफ करना था, देखिए आप RHS के अंदर ये प्रूफ करना था आपको, तो ये हो गया आपका RHS। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया होगा। अब देखिए इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 29 कंप्लीट कर लिया। अब लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है।
वो करके हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे और फिर 7.2 बचेगी, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो ये कह रहा है कि इफ cos A अपॉन cos B बराबर m एंड cos A अपॉन sin B बराबर n, देन प्रूव दैट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर cos स्क्वायर b बराबर n स्क्वायर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। यहां से देखते हैं, इसमें देखिए कैसे सॉल्व करें इसको। हम देखो cos a अपॉन cos b बराबर m और cos a अपॉन sin b बराबर में n, ये आपको टर्म दे रखी है। तो देखिए हमारे पास LHS है, वो क्या है, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। m स्क्वायर और n स्क्वायर का मान रख दे इसमें। तो LHS के अकॉर्डिंग m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर b है। तो m स्क्वायर और n स्क्वायर के मान रख देते हैं, यानी कि कोस स्क्वायर a अपॉन कोस स्क्वायर b प्लस कोस स्क्वायर a अपॉन साइन स्क्वायर b इंटू में कोस स्क्वायर b, राइट, यही हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका कोस स्क्वायर b और साइन स्क्वायर b, एलसीएम आ गया। कोस स्क्वायर b से कोस स्क्वायर b कैंसिल, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन स्क्वायर b, तो कोस स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर b प्लस साइन स्क्वायर b से साइन स्क्वायर b कैंसिल, तो कोस स्क्वायर a और कोस स्क्वायर b, ये टर्म बन जाएगी। और मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, कोस स्क्वायर b, तो ये से कैंसिल हो जाएगा, राइट। और हम जानते हैं अगर यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर b और कोस स्क्वायर b बन रहा है, यानी कोस स्क्वायर a कॉमन आ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर b प्लस कोस स्क्वायर b। एंगल चाहे कोई सा भी हो, a हो b हो थीटा हो, ठीक है, यहाँ पे जैसे b दे रखा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। तो हमारे पास हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर b प्लस कोस स्क्वायर b क्या हो जाएगा, तब भी आइडेंटिटी लगेगी 1 के बराबर, ठीक है, चाहे कुछ भी हो, a हो b हो कुछ भी हो, आइडेंटिटी तो लगेगी यहाँ पर। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो यहाँ क्या बच जाएगा, कोस स्क्वायर a अपॉन साइन स्क्वायर b, राइट। इसको हम कर सकते हैं कोस a अपॉन साइन b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और आप देखिए कोस a अपॉन साइन b, यही तो है n, तो इसका मतलब क्या बन गया, n का स्क्वायर। और ये चीज हमें प्रूव करनी थी, यही क्या हमारा RHS है ना, ये RHS है। तो आप देखिए आराम से इस क्वेश्चन को, ज्यादा कुछ भी नहीं था, देखने में ऐसा लगे आपको कि भाई क्वेश्चन थोड़ा पटा है, m और n मान लिए, लेकिन इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो इसलिए आपको मैं कह रहा हूँ कि प्रैक्टिस करिए। हर क्वेश्चन को आप करिए, जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर इसमें बच्चे एक्सरसाइज में वो आप खुद करेंगे और समझेंगे आराम से। छोटे बड़े सब क्वेश्चन इसमें से आपको पेपर में जरूर मिलेंगे क्वेश्चन। 10th क्लास है, बोर्ड है, इसलिए प्रैक्टिस तो करनी होगी अच्छे से अच्छे नंबर आने के लिए, ठीक है। और वैसे भी ये मैथ्स जो है आपके आगे भी बहुत काम आएगी, ठीक है, बेस है आपका ये। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।